Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Lesson number 9, possessive case. कल जो चीजें बताई गई थी याद करने के लिए सभी ने याद कर लिया? जी। जी सर। वो जमा वो भी याद किया है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। ये चीज मैंने याद करने वाली थी, याद कर लिया आप लोगों ने? आई, माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स। यही सब चीजें हैं, आज के सबक में पढ़ेंगे। पोजेसिव केस, हालत इजाफी। हम उर्दू में आम तौर पर उसकी किताब, अहमद का घर, मेरा मदरसा, तुम्हारी घड़ी, किताब का सफ़हा, घर की खूबसूरती वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो उस, का, की और रा, रे, री का माना अदा करने वाले को इंग्लिश में पजेसिव केस यानी हालत इजाफी कहते हैं। हालत इजाफी कहते हैं। आज के सबक में हम इसे ही तफसील से पढ़ेंगे। हालत यानी केस तीन तरीके की होती है। केस जो है कितने तरीके की होती हैं? तीन तरीके की होती हैं। एक होती है हालत फ़ाइली, नोमिनेटिव केस। हालत मफ़ऊली, ऑब्जेक्टिव केस। हालत इजाफी, पजेसिव केस। इससे पहले हमने आपको जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें बताई थी, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें जो बताई गई थी वो नोमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव केस हम बाद में पढ़ेंगे। और पजेसिव केस आपके सामने है। ये हालत फ़ाइली में इस्तेमाल होने वाली ज़मीर है। ये टेबल है, ये देखिए जो हमने याद कर लिया ऑलरेडी। माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स। इनमें देखना यह है कि तकरीबन हर एक के लिए दो वर्ड्स आए हैं। हर एक के लिए दो वर्ड्स आए हैं। माना तो दोनों का एक ही है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका अलग है। इनमें हर एक के पहले वाले वर्ड यानी माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लगकर आता है। समझ रहे हैं ना? इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लगकर आता है। जैसे माई, देखिए माई है, इसमें से माई पहला वाला। माई, माई ब्रदर, ब्रदर नाउन है। इज हैंडसम, माई ब्रदर इज हैंडसम, मेरा भाई खूबसूरत है। तो माई के साथ जो है यहां पर जो क्या लगाया है, ब्रदर नाउन लगा हुआ है। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, सो दिस है। उसके बाद जो बुक लगा दिया गया है, सॉरी योर लगाया, योर है, योर के बाद बुक आ गया है। इसी तरीके से आवर हाउस, आवर हाउस, आवर हाउस इज मैसिव, मेरा घर बड़ा है। आवर के साथ हाउस लगा हुआ है। दैट इज देयर हाउस, तो देयर के साथ शॉप लगा हुआ है, वो उनकी दुकान है। हिज पेन इज ब्लू, हिज पेन इज ब्लू, तो हिज के साथ जो है पेन लगा हुआ है। उसकी घड़ी बहुत महंगी है। हर वॉच इज टू एक्सपेंसिव, इज टू एक्सपेंसिव, ये टा को जो है खींचेंगे, ठीक है ना? इज टू एक्सपेंसिव, उसकी घड़ी बहुत महंगी है। इट्स कवर इज रेड, उसका कवर सुर्ख है, उसका जो है गिलाफ लाल है। इन सेंटेंसेस में देखिए हर जगह इजाफत की जमीरों के साथ नाउन लगा हुआ है। इजाफत की जमीरों के साथ क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। पहली मिसाल में माई के साथ ब्रदर, दूसरी में योर के साथ बुक। इसी तरीके से हर एक के साथ कोई नाउन लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे माइन, योर्स, अवर्स, देयर्स, हिज और हर्स, ये एक ही लफ्ज दोनों जगह इस्तेमाल होता है, हिज, जैसे कि ऊपर भी देखे होंगे आपने जो याद किया है। तो इनके साथ नाउन नहीं आता, बल्कि ये सब अकेले और तन्हा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना? जैसे दिस बुक इज माइन, माइन, देखिए माइन है, इनके बाद कुछ भी नाउन वगैरह नहीं आया हुआ है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट बाइक इज योर्स, वो मोटरसाइकिल तुम्हारा है, तुम्हारी है। दीज कार्स आर अवर्स, देखिए अवर्स आखिर में आया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। दीज मोबाइल्स आर देयर्स, देयर्स जो है आखिर में आया हुआ है।
ये मोबाइल उनके हैं। दिस लाइब्रेरी इज हिज, ये कुतुब खाना उसका है। दैट कंप्यूटर इज हर्स, हर्स आना चाहिए यहाँ पे, इज हर्स, वो कंप्यूटर उसका है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में देखिए हर एक पजेसिव वर्ड्स अकेला इस्तेमाल हुआ है, इनके साथ कोई नाउन लगकर नहीं आया। पहली मिसाल में माइन, मेरा अकेला है, दूसरी मिसाल में योर्स, तुम्हारा अकेला है, इसके साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरीके के बाकी मिसालें भी हैं। क्लियर है ना बातें यहां तक, कि इसको, इनको जो है, जी सर। इन जमाइर को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। और ये वाला है, तो जो पहले वाला है उनके साथ जो है नाउन आएगा, दूसरे वालों के साथ नाउन नहीं आएगा। ये बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो जमीरों की बात थी, लेकिन अगर का, के, की का माना किसी नाउन में अदा करना हो तो कैसे करेंगे, ये सवाल है। अगर का, के, की का माना अदा करना हो किसी नाउन में तो कैसे अदा करेंगे, तो उसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स नहीं बोलिएगा, लिविंग थिंग, लाम को खींचना नहीं है, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज में का, के, की का माना अदा करना है, तो उस नाउन के बाद अपोस्ट्रॉफ, अपोस्ट्रॉफ इसको याद कर लें, अपोस्ट्रॉफ, अपोस्ट्रॉफ का निशान, यानी अपोस्ट्रॉफ ये इसको कहा जाता है, अपोस्ट्रॉफ का निशान लगा दीजिए, फिर एक एस बढ़ा दीजिए, तो इस तरीके के हो जाएगा। ये देखिए अपोस्ट्रॉफ है, उसके बाद ये एस बढ़ा दिया गया है। तो जैसे मिसाल देखें, अहमद बुक, अहमद है, उसके बाद अपोस्ट्रॉफ यहां पर लगा दिया गया है, उसके बाद एस है, तो अहमद बुक, अपोस्ट्रॉफ एस, इसको एस कहा जाता है। और जो अपोस्ट्रॉफ के साथ आया हो इस निशान को क्या कहा जाता है, अपोस्ट्रॉफ, 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 इसको याद कर लें। अहमद की किताब, तो का, की, के का माना अदा करने के लिए लिविंग चीज का, लिविंग चीज में का, की, के का माना अदा करने के लिए अपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। जैसे अहमद की किताब, अहमद बुक। इम्तियाज का दिमाग, इम्तियाज ब्रेन। शेर के बाल, लायंस हेयर। महफू हुकूमत का मुहाफिज, गवर्नमेंट्स बॉडी गार्ड, गवर्नमेंट्स बॉडी गार्ड। याद रहे अपोस्ट्रॉफी और एस लगाने के बाद पहले थोड़ा सा फासला दिया जाता है, तब आगे कोई नाउन लिखा जाता है। देखिए जैसे ये अपोस्ट्रॉफी है, उसके बाद एस है, उसके बाद ये फासला है बीच में, ठीक है, उसके बाद फिर ये नाउन लिखा गया है। और अगर ये तो लिविंग चीज की थी, यानी जानदार चीजों का था। अब यह है कि अगर बेजान चीज, यानी उस चीज में का, के, की का माना अदा करना हो, जिसमें जान ना हो, तो दो नाउन्स के बीच में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तकिए का गिलाफ, कवर ऑफ पिलो, कवर ऑफ पिलो, तकिए का गिलाफ। टोपी का रंग, कलर ऑफ कैप, कलर ऑफ कैप। गाड़ी का पहिया, व्हील ऑफ कार, व्हील ऑफ कार। तो इसमें देखिए ये सब गैर जानदार चीज है, इसलिए हर एक के बीच में ऑफ है। लेकिन याद रहे इसमें उर्दू जुमले का बिल्कुल उल्टा होता है। उर्दू जुमले का बिल्कुल क्या होता है, उर्दा उल्टा होता है। उल्टा यानी होता है। उर्दू में पहले तकिया है, फिर के बाद गिलाफ, मगर इंग्लिश में उल्टा, पहले गिलाफ की इंग्लिश है फिर तकिए की, ऐसे ही जुमला बनता है। और ये कायदे अक्सर का एतबार करते हुए हैं, क्योंकि बहुत सी जगह बेजान होने के बावजूद जानदार वाले कायदे के एतबार से अपोस्ट्रॉफ और एस लगाकर का, के, की का माना अदा करते हैं। समझ रहे हैं ना, इस बात को जहन में रख लें, बीच में जो है कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ये कायदे अक्सर के एतबार से हैं, क्योंकि बहुत सी जगह बेजान होने के बावजूद जानदार वाले कायदे के एतबार से अपोस्ट्रॉफ और एस लगाकर जो है क्या नहीं करते हैं, किधर चला गया, के का आके ही माना जमाना अदा, अदा करते हाँ अदा करते हैं। जैसे इंडियाज हीरोज, इंडियाज हीरोज, हिंदुस्तान के अदाकार, ठीक है। नेचर्स लॉज, लॉज, नेचर्स लॉज, कुदरत के कवानीन, नेचर्स लॉज, कुदरत के कवानीन। एट
डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर, मौत के दहाने पर, वगैरह वगैरह। इसमें कुछ बातें हैं, अहम बात, जानदार और गैर जानदार में फर्क। जानदार और गैर जानदार में फर्क क्या है? जानदार उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, यानी जो सांस लेता है, जैसे इंसान, जानवर और पेड़ पौधे वगैरह। गैर जानदार उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती है, यानी जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे कोई चीज, टेबल, दीवार, खिड़की वगैरह। ताज्जुब हो रहा होगा कि पेड़ पौधे कैसे जानदार हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो भी सांस लेते हैं, जैसा कि साइंसदानों का कहना है। बस दोनों में फर्क ये है कि इंसान ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी के मुताबिक इंग्लिश में पेड़ पौधों को जानदार में शुमार किया गया है। क्लियर हो गई बात है पजेसिव केस की? पजेसिव केस के मुतालिक सारी बातें क्लियर हैं। का के की का माना अदा करने के लिए जानदार के लिए अपोस्ट्रोफ लगाएंगे और गैर जानदार के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इस सबक के जो है सवालात हैं, आज के सवालात, इनकी जुमले, इनकी अंग्रेजी बनाना है। अंग्रेजी क्या नाम, मेरी उंगली लंबी है, तेरा कमरा छोटा है, हम ये हमारे दोस्त हैं, इन सब की इंग्लिश बनाइएगा। उसके बाद जो है इसमें देखें डेली यूज सेंटेंस, इस सबक के डेली यूज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस को गौर से सुन लें। इन सबको याद करने हैं आपने। यौमिया जुमले और फिक्रे। टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ। सम अदर टाइम, किसी और वक्त, सम अदर टाइम, किसी और वक्त। नन, नो वन एल्स, नो वन एल्स, कोई और नहीं। टेक योर टाइम, अपने वक्त के मुताबिक, टेक योर टाइम। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। बाय द वे, बाय द वे, खैर या बहरहाल। गिव मी अ कॉल, गिव मी अ कॉल, मुझे फोन करना। कॉल मी अगेन, कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा फोन करना। कॉल मी लेटर, मुझसे बाद में बात करना। आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने कर लिया है। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, अच्छे से करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो ये आपका पहला सबक था, पजेसिव केस। हम दूसरा सबक भी पढ़ते हैं आज, जो सबक नंबर 10 है। दिख रहा सभी को? पहले सबक में कोई सवाल है, किसी का कोई एतराज? पहले सबक के मुतालिक किसी का कुछ ऐसी बातें हो जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। इजाजत हो तो फिर चलें हम दूसरे सबक की तरफ बढ़ें। जी सर। जी, बहुत सारे लोग हैं नहीं। हम चलेंगे सब, चले ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। With the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Lesson number 10, WH family, WH खानदान। आज के सबक में हम WH फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज याद करने वाले हैं। ठीक है ना? लिहाजा गौर से सुने और सबक को समझने के बाद अल्फाज को जबानी याद करने की पूरी कोशिश करें। जितने भी अल्फाज आएंगे सारे के सारे नए अल्फाज होंगे, इसलिए ये अल्फाज का एक जखीरा, एक मजमुआ है, और ऐसे अल्फाज आएंगे जो हमेशा इस्तेमाल होंगे आपको। दोस्तों, डब्ल्यू एच फैमिली के जेल में वो अल्फाज आते हैं जिनमें डब्ल्यू और एच का इस्तेमाल होता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर सवाल पूछने के लिए किया जाता है। वो अल्फाज क्या हैं? ये हैं वॉट, वॉट के माने क्या, जो। वाई, क्यों। वेन, कब और जब। वेयर, कहाँ, जहां। हाउ, कैसे। हु, कौन, जो, ये इंसान के लिए। विच,
ये किसी चीज के लिए, कौन, कौन सा या जो। हुज, किसका या जिसका। हुम, किसे, किससे या किसको। असल तो यही 9 अल्फाज हैं, अलबत्ता इनके साथ मिलकर कई अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं लिखने और बोलने में, जिनकी बहुत अहमियत है और मश्क के बगैर याद रखना मुश्किल है। लिहाजा इन्हें यहाँ तलफ़ुज़ के साथ लिख दिया जा रहा है और बता भी दिया जा रहा है आपको, ताकि आप उसको पढ़कर दुरुस्त भी कर लें और सुनकर भी उसको दुरुस्त कर लें। ठीक है, तो इसको सुने गौर से और इसको याद कर लें, इंशाअल्लाह और अजीज इन सबको पूछा जाएगा। हाउ मेनी, जिन्हें गिना जाता हो कितने। हाउ मच, कितना, जिन्हें गिना ना जाता हो। इसके ऊपर नहीं लाएं अपने कर्सर को जो है जी। अंटिल वेन, अंटिल वेन कब तक। सिंस वेन कब से। फ्रॉम वेन कब से। फॉर हाउ लॉन्ग कब से। देख रहे हैं, ये सबका एक ही माना आ रहा तीनों का, मगर अलग अलग मौका महल के एतबार से इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं कि जहां पर मन में आया उसको इस्तेमाल कर लिया, बल्कि मौका महल के एतबार से ये इस्तेमाल होंगे। विद हुम, किसके साथ। फॉर हुम, किसके लिए। फॉर हुम, किसके लिए। जी। अबाउट होम, किसके बारे में। टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ। बाय होम, किसके जरिए। फॉर, फ्रॉम होम, फ्रॉम सॉरी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहां से या जहां से। फॉर वॉट, किसके लिए या जिसके लिए, या किस लिए या जिस लिए। फॉर वॉट, किस लिए, जिस लिए। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। हाउ फार, कितना दूर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ ओल्ड, कितना पुराना या कितना बड़ा उम्र के अंदर, ठीक है ना। हाउ सून, कितनी जल्दी। इन वॉट वे, इन वॉट वे, किस तरह से। इन वॉट वे, किस तरह से। बोलते जाएं, अल्फाज को दोहराते जाएं साथ साथ में। एट वॉट वे, एट वॉट वे, किस तरह से। वॉट एल्स, और क्या। वॉट एल्स, वॉट एवर, वॉट एवर, जो कुछ भी। वॉट सो एवर, वॉट सो एवर, जो कुछ भी। दोनों भी सेम माना में है, मगर अलग अलग मौका महल के एतबार से इस्तेमाल है। वॉट देन, तो क्या, तब क्या, फिर क्या। वॉट टाइप ऑफ, किस तरीके का। वेन एवर, जब कभी। वेन सो एवर, जब कभी, ठीक है ना। वेन्स, वेन्स, कहां से या जहां से। वेर एज, वेर एज, जबकि। वेर इन, जिसमें। विच एवर, जो कुछ भी। विच सो एवर, जो कुछ भी। विच टाइम, किस तरीके का। इनको आप फजूल नहीं समझिएगा, इनको याद करना है, ठीक है ना। जब जुमले आप बोलेंगे तो ये बहुत इस्तेमाल होता है ये। हु एवर, जो कोई भी। हु सो एवर, जो कोई भी। वाई सो, वाई सो, ऐसा क्यों। फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से। फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से। टुवर्ड्स विच सिटी, सॉरी विद विच बॉय, विद विच बॉय, किस लड़के के साथ। टुवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ। फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली में। फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए। इन विच ग्लास, किस किस ग्लास में। विद हु पीपल, किन लोगों के साथ। विद हु पीपल, किन लोगों के साथ। फॉर हुज सन, किसके लड़के के लिए। विच ब्रदर ऑफ माइन, विच ब्रदर ऑफ माइन। विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन। हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने भाई। हाउ मेनी हेयर्स, कितने बाल। हाउ मेनी स्टार्स, कितने तारे। हाउ मच मनी, कितने पैसे। हाउ मेनी सच पीपल, हाउ मेनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग। हाउ मच शुगर, शुगर, कितनी चीनी। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, इस तरीके के लोग। हाउ कम, किस तरह या कैसे। एट व्हाट टाइम, किस वक्त।
व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस तरीके की किताब। विच गर्ल्स ब्रदर, किस लड़की का भाई। विच स्कूल्स स्टूडेंट, विच स्कूल्स स्टूडेंट, किस स्कूल का तालिब इल्म। हाउ मेनी किलो ग्राम्स ऑफ शुगर, कितने किलो चीनी। हाउ मेनी ग्लास ऑफ मिल्क, कितने गिलास दूध। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे कितने भाई। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कितने भाई। यह कायदा हमने बताया था कि डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल सवाल करने के लिए हो तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। याद है किसी को? याद होगा कि हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन जी। बाद जो है, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर कोई सब्जेक्ट आता है। वो कायदा अपनी जगह पर दुरुस्त है, ठीक है ना। ताहम उस कायदे के कुछ एक्सेप्शन से, जाहिर सी बात है, मुस्तस्नियात होते हैं। कभी कभी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता, और ऐसा ज्यादातर हाउ मेनी, विच, वॉट, हु वगैरह जैसे अल्फाज के साथ होता है। जैसा कि आपने अभी ऊपर देख लिया। कहीं पर देखा आपने हेल्पिंग वर्ब कहीं आया ऊपर? नहीं आया। तो उसमें उस जैसे अल्फाज ही का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। कायदा यह है कि अगर सवाल यानी ऑब्जेक्ट मफरूल यानी उस शख्स या चीज के बारे में हो जिस पर काम वाक़े हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? हेल्पिंग वर्ब कहां पर आता है? अगर उस शख्स या चीज के बारे में हो जिस पर काम वाक़े हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। जैसे हु डिड यू टीच, हु डिड यू टीच, आपने किसको पढ़ाया। इसमें हु के बाद डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हुआ है, और ये इसलिए आया है क्योंकि सवाल मफरूल यानी उस शख्स के बारे में किया गया है जिसको सामने वाले ने पढ़ाया है। अगर सवाल उस शख्स या चीज के बारे में हो जो सब्जेक्ट यानी फाइल करने वाला यानी जिसने उस काम को किया है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे हु टॉट यू, ठीक है। इसमें फाइल के बारे में सवाल है, इसमें मफरूल के बारे में सवाल है, तो इसलिए हु के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया गया। और हु टॉट यू यहां पर फाइल के बारे में सवाल है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच फैमिली के बाद नहीं लगाया गया है। तो इसमें देखिए किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहले हु है, फिर वर्ब यानी टॉट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू है। इसलिए कि सवाल सवाल फाइल के बारे में हुआ है कि सामने वाले को किसने पढ़ाया है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। क्लियर है बात? इसको सिर्फ याद रखें, अच्छे से उस वक्त समझ में आएगा जब आप वर्ब और टेंस पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बस इसको जहन में रखें, इंशाअल्लाह और अजीज समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरीके से कभी कभी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड दूसरे वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बन जाता है। लिहाजा ऐसा लगता है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ गया, जबकि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां कितने तरह, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है ना। ये इतना पूरा का पूरा क्या माना गया, इसको सब्जेक्ट माना गया है। फिर उसके बाद ये जो है हेल्पिंग वर्ब आया, लिहाजा आर उसके बाद आया है। और ऐसा मजहूल यानी पजेसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में अक्सर होता है, पैसिव वॉइस में अक्सर होता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ जहन नशी कर लें। क्लियर हो गई बातें डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में? तो आज दो सबक हमारे हो गए, पजेसिव केस हो गया और डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में हो गया। सवालात ये रहेंगे आपके, इन सब सवालात के जवाबात देने हैं, इन सबको जो है इंग्लिश बनानी है। उसके बाद आ रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, ये इस सबक के हैं, यौमिया जुमले और फिक्रे। टिल ये भी समोई है। हाँ? चलिए ठीक है, ये सब मेरे ख्याल में वो रिपीट हो रहा है क्योंकि दोनों एक पीडीएफ में था तो उसको अलग अलग किया गया है। सही है। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई एतराज जो समझ में ना आया हो, पजेसिव केस और डब्ल्यू एच फैमिली, इन दोनों सबक में से किसी को कुछ बातें समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप। सर, चल जिस तरह इस सबक में बताया कि WH फैमिली 9 है, जी। ये 9 ही असल है।
WH फैमिली जैसा दूसरी जगह पर यूट्यूब वगैरह पर देखा देखा था। हाँ, तो उसमें बहुत सारे बता रहे थे, किसी में 26, किसी में 30 से जायद बता रहे थे। नहीं, मेन यही है ना। असल तो यही 9 अल्फाज हैं, ठीक है ना। असल जी। यही 9 है, इनके साथ कई अल्फाज हाँ कसरत जी। से इस्तेमाल होते हैं। अब उनको कितना भी जोड़ लें आप, जैसे इन सबको देखो हमने जमा किया यहाँ पर। अब ये जोड़ लें, 20-25 तो हो ही जाएंगे जो आप बता रहे हैं तादाद। जी जी। समझ रहे हैं? उन्हीं उन्हीं से सब सब उसी की शाखाएं निकलेंगी। असल में मेन यही है, 9 ही है। उसके बाद जो भी होगा उसी का कुछ तोड़ तोड़ मरोड़ के उसका बनाया गया होगा। चलिए ठीक है फिर। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।